नमस्कार, ओम साई राम। आज ऑलमोस्ट महीनों बाद मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज जो क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के जरिए देने वाली हूँ वो अराउंड 3-4 या 2-3 महीने पहले, शायद आई डो नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन। तो किसी ने मुझसे पूछा था, हु हैपन्स टू बी अ फॉलोअर ऑफ दिस पेज विच आई हैव लविंगली डेडिकेटेड टू माई होली मास्टर, माई बिलवड होली मास्टर श्री साईं बाबा। तो मुझको उन्होंने डीएम किए थे रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच ऑफ कोर्स रिलेट्स टू आवर मोस्ट लविंग बाबा, साईं बाबा। तो उसी टाइम मैंने बाबा से ये मैंने कह दिया था कि आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट, ये गलती शायद बहुत लोग कर जाते हैं, तो इसके ऊपर बाबा मैं जरूर बात करूंगी। एंड देन ड्यू टू माई पर्सनल सिचुएशंस, कमिटमेंट्स, महीने निकल गए, मैं नहीं बना पाई वीडियो। ऑफ लेट एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ऑफ लेट वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो सिमिलर क्वेश्चन बार बार मेरी तरफ आने लगे, वापस से मुझे डीएम्स मिलने लगे। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स मुझसे पूछने लगे जिनसे मैं डायरेक्टली रिलेटेड हूँ। एक आध रिलेटिव्स ने भी मुझसे वो सेम सवाल पूछे एंड आई गॉट द इंडिकेशन कि इट्स टाइम कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके, तो सवाल कुछ ऐसा था कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने मुझसे यही पूछे थे कि उनको किसी ने बाबा को देने के लिए कुछ दिए थे। मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वाज हीडिंग टुवर्ड्स शिरडी, तो उनके कोई फ्रेंड या रिलेटिव ने उनको कुछ दिया था कि तुम जा रहे हो तो बाबा को ये चढ़ा देना। Out of curiosity, that particular individual opens that particular package and उसके अंदर जो भी रहता है वो उनको सही नहीं लगता है कि like how can somebody intend something of this sort to बाबा। बाबा के लिए कोई ऐसा सोच या ऐसा ख्याल कैसे रख सकते हैं, जो भी था उसमें। तो उन्होंने उनकी खुद की जजमेंट लेकर उन्होंने वो चीज बाबा तक नहीं पहुंचाई। नाउ द थिंग इज, क्या बाबा ने उनको उसके लिए पनिश किया? नहीं, बाबा लिटरली कभी किसी को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए पनिश नहीं करते हैं। दैट टू जब आप बहुत प्यार से, हम ऐसे स्टेप्स कब लेते हैं जब हम किसी से जुड़े हुए रहते हैं एंड वी स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन कम्स। बाबा को ये पसंद ही नहीं है कि एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को सिखाए कि किस तरीके से बाबा की वर्शिप की जा सकती है, बाबा को पूजा जा सकता है। ही हेट्स इट, उनको ये कतई पसंद नहीं। दूसरी चीज है कि अगर आपने किसी भी तरीके की कमिटमेंट बाबा से किए हैं तो वो आपको फुलफिल करनी ही करनी है। इसके ऊपर मैं बाद में भी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है। एंड इनफैक्ट ये वीडियो भी वैसा ही एक एक्सपीरियंस में आती है क्योंकि मैंने बाबा को ये वर्ड दी थी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात करूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड सी टुडे आई एम मेकिंग इट। मैं भूल गई थी बीच में, बट ही समहाउ मेक्स इट श्योर कि जो वादा किए हो उसको पूरा करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज अगर आप भी उनमें से है जो ये गलतियां कर रहे हैं या कर चुके हैं एंड नाउ यू आर इनटू अ डिलेमा कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। बात यहाँ पे सही या गलत की नहीं आती है, बात यहाँ पे आती है समझने की कि अगर आप बाबा को मानते हैं, अगर आप बाबा को जानते हैं, अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं मान के चलती हूं कि आप एटलीस्ट साईं सच्चरिता जरूर पढ़ेंगे, है ना। तो अगर जो आप साईं सच्चरिता पढ़ते हैं पूरे ध्यान के साथ, पूरा मन लगा के अगर पढ़ते हैं, पढ़ना मतलब सिर्फ रीडिंग कंपटीशन जैसे आप रीड करके चले गए वैसा नहीं, वो सार तत्व जो है उसको समझ पाना, उसको पूरा वो नेक्टर को पी जाना, वो जो रस है उसको पी जाना, वो भक्ति रस में डूब जाना, बह जाना। जब आप उस तरीके से उस चीज को समझते हो तो आपको ये क्लियर हो जाती है कि बाबा क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स एंड डिवोटीज, अगर कभी कोई आपको कुछ भी देते हैं कि बाबा को चढ़ा दो, बाबा को दे दो, अगर आपके अंदर से ये फील आती है कि नो दिस इज नॉट माई जॉब, आपको देना है ना, आप बाबा को जाके दो, देन इट इज परफेक्टली फाइन। कोई कुछ नहीं माइंड करेगा, कुछ इसमें मतलब गलत कुछ है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि मैं नहीं लेकर जा सकती या नहीं लेकर जा सकता। बट अगर जो आप जिम्मेदारी लेते हैं, अब उसके अंदर अगर भर भर के किसी ने बाबा के लिए गालियां भी लिखी है, अपशब्द भी लिखे हैं, और अगर वो आपके सामने आ जाती है, अव्वल तो वो आपको कोई अधिकार नहीं है आपको कि वो आप खोल के देखिए क्योंकि इट इज वेरी पर्सनल, इट्स बिटवीन बाबा एंड हिज दैट पर्टिकुलर डिवोटी। और जो अगर आप खोल के देख भी लेते हैं या फिर कोई सामान भी अगर होता है, अगर आप देख भी लेते हैं जो आपको पर्सनली पसंद ना आए, चुपचाप उसको वापस से पैक करके बाबा तक आप पहुंचा दीजिए। दूसरी बात, कौन किस तरीके से बाबा को पूजेंगे वो कहने की हक आपको नहीं है। हाँ, बीइंग अ डिवोटी योरसेल्फ, आप ये जरूर समझा सकते हैं कि बाबा को मानने से, बाबा से जुड़ने के लिए बाबा की प्रीचिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने क्या प्रीच किए थे उसके ऊपर आप समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कर्म के ऊपर ध्यान दो। बाबा ने हम लोगों को सिर्फ यही सिखाया है ना कि कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है इस कलयुग में। एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग। बाबा ने हमेशा यही बोला है ना कि अपने कर्म पे ध्यान दो, भक्ति करो, दिलो जान से प्रभु का नाम लो और कर्म पे ध्यान दो।
कर्म दूषित नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बीइंग अ डिवोटी, बीइंग बाबाज चाइल्ड, अगर आप बाबा की प्रीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं, बाबा की प्रीचिंग्स को अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट इनिशिएटिव ऑल टुगेदर। लेकिन बाबा को कौन किस तरीके से पूजेंगे कि एक अगरबत्ती दो, ये पर्टिकुलर अगरबत्ती लगाओ, पीला चंदन लगाओ, लाल सिंदूर लगाओ, ये कपड़ा पहनाओ, इस दिशा में रखो, ये करो वो करो, इसका अधिकार बाबा ने हमको नहीं दिए हैं, बिल्कुल ही नहीं दिए हैं। और मैं चाहूंगी कि जो यहाँ पे जिन लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इतने डंके की चोट पे ये बात कैसे बोल सकती हूँ, क्या मेरी रोज बाबा से फोन पे बात होती है, ऐसा नहीं है। ऐसे क्योंकि दिस हैज बिकम वेरी कॉमन एंड मैं व्यूअर्स को दोष भी नहीं देती हूँ, क्योंकि लोग कंटेंट के लिए इंफॉर्मेशन की जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा देते हैं। लाइक वो लोग खुद ही उतना, उनको विजडम नहीं रहती है, वो लोग उतना लर्नेड नहीं रहते हैं, बस सुन सुन के इधर से उधर से उठा के वो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये चल ही रहा है। तो एज अ रिजल्ट हो क्या जाता है कि बहुत बार व्यूअर्स ऐसे पूछते हैं कि आपको इतना कहाँ से पता, आप कैसे आ गए, आप क्या बहुत बड़े मतलब बाबा की कोई डिसेंडेंट हो क्या, कि क्या क्या है। तो बट उस जगह पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल हूं या बाबा की मुझसे एकदम मतलब कोई कॉपीराइट है मेरे पास कि मैं ही सही बोल रही हूं, ऐसा नहीं है। आप लोग सच्चरिता पढ़िए, सच्चरिता जरूर पढ़िए, वहां पे आप लोगों को सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ, डॉक्यूमेंटेड है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएंगे कि बाबा ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को ये सिखाए कि किस तरीके से उनकी पूजा की जाए या उनकी सेवा की जाए। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो के जरिए आपकी मैसेजेस अगर आप लोगों को मिली है तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट अगर आते हैं तो मुझे वो बूस्ट मिलती है, मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं कितना भी मेरी बिजी स्केड्यूल रहे, मैं उसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आके वीडियो बनाऊं, और उससे मुझे भी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं मिलती है, मैं भी जुड़ पाती हूँ आप लोगों के साथ और साथ ही साथ मैं मेरे बाबा की नौकरी कर पाती हूँ। बट फिर भी जब आपकी तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन आती है, जब मुझे एक छोटा सा भी कमेंट अगर दिखती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जी हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट रही कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी रीच, मेरी पहुंच तो हर किसी तक नहीं है, लेकिन क्या पता शायद आपकी एक छोटी शेयर से ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच जाए जिन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है, या फिर शायद बाबा आपके जरिए एक पर्टिकुलर इंसान तक ये वीडियो पहुंचा दे। तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो एक्चुअली होल्ड्स सम वैल्यू, अगर आपको लगता है किसी की इससे मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।